दोस्तों नमस्कार, ई&आई गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम घर की वायरिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर में अलग-अलग रूम के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को समझने के लिए आप इसको लास्ट तक देखिए। दोस्तों घर की वायरिंग को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक लेआउट लिया है। इस लेआउट के अंदर आप देख सकते हैं हमने दो रूम लिए हैं, एक स्टोर रूम लिया है और एक हॉल लिया है। इन्हीं सब के अंदर हमें इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो हम आगे समझ लेते हैं। जैसा कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है वह इलेक्ट्रिकल पोल से होती हुई हमारे एनर्जी मीटर पर आती है। तो यहाँ पर हमने एक एनर्जी मीटर ले लिया है। एनर्जी मीटर के बाद हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लिया है जिसके अंदर एक ईएलसीबी होती है, एक एमसीबी होती है और सिंगल पोल की 3-4 एमसीबी लगी होती है। जितने भी हमारे रूम होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर हम एमसीबी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसके बाद इन्वर्टर की वायरिंग करने के लिए हमने यहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी को ले लिया है। अब जैसा कि इस लेआउट के अंदर हमने दो रूम लिए हैं, एक स्टोर रूम लिया है और एक हॉल को लिया है। इन सभी के लिए हमें स्विच बोर्ड की ज़रूरत भी पड़ी, तो हमने यहाँ पर स्विच बोर्ड भी ले लिए हैं। अब हमें इन सभी रूम, स्टोर रूम और हॉल के लिए फ़ैन और लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने फ़ैन और लाइट भी लगा दिया है। अब यहाँ पर हमने रूम नंबर 1 के अंदर 2 लैंप लगाए हैं और एक फ़ैन लगाया है। इसी तरीके से रूम नंबर 2 के अंदर भी हमने 2 लैंप और एक फ़ैन को कनेक्ट किया है और स्टोर रूम के अंदर हमने 2 लैंप लगाए हैं। अब हम इनका कनेक्शन डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इलेक्ट्रिकल पोल से होती हुई हमारे एनर्जी मीटर पर आती है। तो यहाँ पर हमने रेड वाला वायर फेज का लिया है और ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल का लिया है। इन दोनों को लाकर हमने एनर्जी मीटर पर कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे एनर्जी मीटर के इस पॉइंट से पावर सप्लाई उठेगी और वह हमारे ईएलसीबी पर जाकर कनेक्ट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ईएलसीबी पर यहाँ पर फेज और न्यूट्रल लिखा है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग फेज और न्यूट्रल के वायर ईएलसीबी पर कनेक्ट कर लेंगे। अब इस ईएलसीबी की आउटगोइंग से सप्लाई निकलकर एमसीबी के इस पॉइंट पर जाकर कनेक्ट हो जाएगी। अब डबल पोल की एमसीबी से जो सप्लाई निकलेगी उसका जो फेज वाला सप्लाई है वह हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वाली एमसीबी पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल पोल की जो एमसीबी ली है इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन वाली एमसीबी कहते हैं। इन एमसीबी से हमारी जो पावर सप्लाई वो अलग अलग रूम के अंदर जाएगी। इस डबल पोल की एमसीबी से जो न्यूट्रल वाला वायर निकलेगा, यानी जो ब्लैक वाला वायर निकलेगा, वह न्यूट्रल लिंक पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को हम न्यूट्रल लिंक कहते हैं। हमारी जितने भी न्यूट्रल वाली सप्लाई होगी वह सारी इसी के थ्रू हमारे कमरों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो हम आगे देखेंगे। अब इसके अंदर हमें इन्वर्टर के कनेक्शन भी करने हैं। तो इन्वर्टर के कनेक्शन करने से पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि हमें कौन से इक्विपमेंट को इन्वर्टर से चलाना है और कौन से को मेन से चलाना है। अब यहाँ पर इस रूम नंबर 1 के अंदर जो ये वाला लैंप है इसे हम इन्वर्टर से चलाने वाले हैं और इस फैन और इस लैंप को हम मेन सप्लाई से जोड़ेंगे। इसके बाद इस रूम नंबर 2 के अंदर जो ये वाला लैंप है इसे हम इन्वर्टर से कनेक्ट करने वाले हैं और इस फैन और इस लैंप को हम मेन सप्लाई से कनेक्ट करने वाले हैं। अब इसी प्रकार स्टोर रूम के अंदर जो 2 लैंप हैं उनमें से एक लैंप को हम मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और इस लैंप को हम इन्वर्टर से कनेक्ट करने वाले हैं। अब इन स्विच बोर्ड पर हम सिंगल पोल की एमसीबी से पावर सप्लाई लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमने 4 सिंगल पोल की एमसीबी ली है। 4 सिंगल पोल की एमसीबी में से हम 3 सिंगल पोल की एमसीबी को मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और एक सिंगल पोल की एमसीबी को हम इन्वर्टर से कनेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 3 सिंगल पोल की एमसीबी की इनकमिंग में लूपिंग करके सप्लाई को जोड़ दिया है। अब इनमें से जो पहली वाली एमसीबी है उसके द्वारा हम रूम नंबर 1 के अंदर पावर सप्लाई को लेकर जाएंगे। हमने रूम नंबर 1 के स्विच बोर्ड को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्विच बोर्ड के अंदर हमने केवल 3 स्विच को ही पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है और एक स्विच को हम इन्वर्टर से कनेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीसरे नंबर का जो स्विच है उसमें अभी कोई भी कनेक्शन नहीं किया है। इस स्विच के अंदर हम इन्वर्टर वाले कनेक्शन करेंगे। अब इसी प्रकार हम 2 नंबर एमसीबी से रूम नंबर 2 के अंदर जो स्विच बोर्ड है उसको कनेक्ट करने वाले हैं। इस स्विच बोर्ड के अंदर भी हमने 3 स्विच को ही मेन सप्लाई से कनेक्ट किया है और एक स्विच को हमने छोड़ दिया है। जिस स्विच को हमने छोड़ा है उसको हम इन्वर्टर से कनेक्ट करने वाले हैं। अब स्टोर रूम के अंदर जो स्विच बोर्ड है उसको भी हम एमसीबी 3 से कनेक्ट कर देंगे। अब रूम नंबर 1 के अंदर जो स्विच लगे हुए हैं उन स्विच की आउटगोइंग से सप्लाई उठेगी और हमारे इक्विपमेंट पर चली जाएगी। जैसा कि यहाँ पर जो फैन लगा है उसे हमने यहाँ से सप्लाई दी है।
यहाँ पर जो स्विच लगा है, इस स्विच के इनकमिंग पर सप्लाई आ गई है और इसकी आउटगोइंग वाली सप्लाई रेगुलेटर पर गई है। रेगुलेटर से उठकर यह सप्लाई हमारे सिंगल फेज वाले जो फैन है उसके अंदर चली गई है। अब ये 2 नंबर वाला जो स्विच है, इससे हमने इस लैंप को कनेक्ट कर दिया है और इस वाले स्विच से हम पावर सॉकेट को सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार रूम नंबर 2 के अंदर जो ये वाला स्विच है, यह हमारे फैन से जाके कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे स्विच के इनकमिंग पर सप्लाई आई है, आउटगोइंग से निकल कर वह रेगुलेटर पर चली गई है और रेगुलेटर से निकल कर वह फैन पर जाकर कनेक्ट हो गई है। इसी प्रकार इस स्विच से हम इस लाइट को कनेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस बोर्ड के अंदर जो पावर सॉकेट है उसको इस स्विच से हम कनेक्ट कर देंगे। पावर सॉकेट के अंदर जो फेज वाली सप्लाई आती है वह हमेशा राइट में ही रहती है, तो यहाँ पर पावर सप्लाई को लाकर हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार स्टोर रूम के अंदर 2 लैंप लगे हैं, तो इन 2 लैंप में से हम एक लैंप को मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने यह वाला स्विच लिया है, इस स्विच से हम इस लैंप को कनेक्ट कर लेंगे। अब हमें न्यूट्रल सप्लाई वाले कनेक्शन भी करने हैं। न्यूट्रल सप्लाई के कनेक्शन करने के लिए हमने न्यूट्रल लिंक लिया है और न्यूट्रल लिंक से हम सब कमरों के लिए अलग अलग न्यूट्रल लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम रूम नंबर 1 के अंदर चलते हैं। रूम नंबर 1 के अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं वहाँ तक हमें न्यूट्रल को पहुँचाना है। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर का वायर लिया है और ब्लैक कलर के वायर से हम सभी इक्विपमेंट को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। सबसे पहले हमने न्यूट्रल सप्लाई को स्विच बोर्ड पर ले लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विच बोर्ड के सॉकेट में हमने न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। तो अब यहाँ से हम लूपिंग करेंगे हमारे लैंप को। अब लैंप से लूपिंग करके हम फैन को न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे। इस तरीके से हमें न्यूट्रल की लूपिंग करके अलग अलग जगह सप्लाई को पहुँचाना होता है। इसी तरीके से हम रूम नंबर 2 के अंदर भी करेंगे। रूम नंबर 2 के अंदर न्यूट्रल सप्लाई सबसे पहले हमारे स्विच बोर्ड पर आएगी। स्विच बोर्ड से सप्लाई लूपिंग होगी और वह हमारे लैंप पर चली जाएगी और लैंप से लूपिंग होकर हमारे फैन पर चली जाएगी। स्टोर रूम के अंदर जो सॉकेट लगा है, सॉकेट पे सबसे पहले न्यूट्रल सप्लाई आ जाएगी। उस न्यूट्रल सप्लाई को उठाकर हम हमारे लैंप पर लेके चले जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने घर के अंदर मेन सप्लाई के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमें इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं। इन्वर्टर के कनेक्शन करने के लिए हमें एक बैटरी की ज़रूरत होगी, एक इन्वर्टर की ज़रूरत होगी जो हमारी ले रखी है। सबसे पहले हमें बैटरी के अंदर कनेक्शन करने होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि इन्वर्टर के पीछे प्लस और माइनस लिखा होता है। प्लस यानी पॉजिटिव वाली लीड हमेशा रेड कलर के अंदर होगी, माइनस यानी नेगेटिव वाली लीड हमेशा काले कलर के अंदर होती है। तो बैटरी के अंदर जहाँ पर प्लस लिखा है वहाँ पर रेड वाली लीड कनेक्ट करनी है और जहाँ पर माइनस लिखा है वहाँ पर ब्लैक वाली लीड को कनेक्ट करना है। अब इन्वर्टर के अंदर जो प्लग होता है, जैसा कि आपको इस तरह का एक प्लग लगा हुआ दिखेगा, उस प्लग के अंदर इन्वर्टर की सप्लाई के लिए कनेक्शन करने होते हैं। इस प्लग पे हमें फेज और न्यूट्रल वाली सप्लाई को कनेक्ट करना होता है और जो हमारे घर के अंदर मेन सप्लाई आती है उसी से हम इस इन्वर्टर के अंदर सप्लाई देते हैं। जैसा कि आपको ये स्विच बोर्ड मैंने बताया था, स्टोर रूम के अंदर जो स्विच बोर्ड लगाया है इसके अंदर मेन सप्लाई आ रही है। इस मेन सप्लाई को हमने इन्वर्टर के अंदर दे दिया है। इन्वर्टर के पीछे आप देखेंगे तो इस तरह की पिन लगी होती है। इस तरह की पिन के अंदर जो ये वाला सिरा है, यहाँ से हमें फेज को उठाना है। मतलब राइट साइड वाला जो सिरा है, यहाँ से हमें एक वायर को लेना है और उस वायर को ले जाकर एमसीबी पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमने जो चौथी वाली एमसीबी ली है, इस पर हमने कुछ भी कनेक्शन नहीं किए हैं। इस पर हमें इन्वर्टर वाले कनेक्शन करने हैं। इस एमसीबी के अंदर हमने इन्वर्टर वाले कनेक्शन कर दिए हैं। इस एमसीबी की अब आउटगोइंग से हमें सप्लाई उठानी है और हमने जो स्विच बोर्ड के अंदर खाली स्विच छोड़ा था उस स्विच पर ले जाकर जोड़ देनी है। अब हमें इस स्विच की आउटगोइंग से सप्लाई उठानी है और इस सप्लाई को उठाकर यह जो लैंप है इस पर दे देनी है। आपको पता ही होगा कि इस लैंप को हमने इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए ही लगाया था, तो इस लैंप पर हमें इन्वर्टर वाली सप्लाई लाकर कनेक्ट कर देनी है। अब इस लैंप पर हमें न्यूट्रल वाले कनेक्शन भी करने हैं। तो न्यूट्रल वाले कनेक्शन, जैसा कि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि न्यूट्रल वाले कनेक्शन हमने इस न्यूट्रल लिंक से उठाए थे। तो यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई आ रही है, तो यहाँ से हम न्यूट्रल के कनेक्शन लूपिंग करके इस लैंप तक लेके चले जाएंगे। इन्वर्टर के कनेक्शन करते वक्त हमें न्यूट्रल इन्वर्टर से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे घर में न्यूट्रल पावर सप्लाई का आ रहा है, मतलब मेन सप्लाई का न्यूट्रल है, हम उससे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार रूम नंबर 2 के अंदर इस लैंप को हमने इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए ही लगाया था। जैसा कि आपको पता ही है कि इन्वर्टर की सप्लाई हमने रूम नंबर 1 के अंदर दे दी है। अब 2 नंबर रूम के अंदर सप्लाई को देने के लिए हम यहीं से लूपिंग कर लेंगे। यहाँ से लूपिंग करके इस स्पेयर वाले स्विच पर लाकर कनेक्ट कर देंगे और इस स्विच के आउटगोइंग से जो सप्लाई निकलेगी वह हमारे लैंप पर जाकर कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ से सप्लाई उठाकर हमने लैंप पर दे दी है। अब हमें लैंप पर न्यूट्रल वाली सप्लाई को भी कनेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल हमें अलग से इन्वर्टर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्ट जो मेन सप्लाई है उससे भी न्यूट्रल को ले सकते हैं। तो हमारा जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लूपिंग कर देंगे।
इसी प्रकार स्टोर रूम के अंदर भी हमें इन्वर्टर के कनेक्शन करने हैं। इन्वर्टर के कनेक्शन करने के लिए स्टोर रूम के अंदर हम यहाँ से पावर सप्लाई लेकर जाएंगे। जैसा कि ये ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं, यह हमारी इन्वर्टर वाली पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई को हम स्टोर रूम के अंदर इस स्विच पर जाकर कनेक्ट कर देंगे और इस स्विच के आउटगोइंग से जो सप्लाई निकलेगी वह हमारे इस लैंप पर जाकर कनेक्ट हो जाएगी। अब इस लैंप पर हमें न्यूट्रल वाले कनेक्शन भी करने हैं। न्यूट्रल वाले कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ से लूपिंग ली है और इस लैंप पर ले जाकर कनेक्ट कर दी है। तो इस तरीके से हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन भी हो चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि इन्वर्टर के कनेक्शन घर में किस तरीके से करने हैं और मेन सप्लाई के कनेक्शन भी किस तरीके से करने हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।